हेलो जी। मेरे साथ है दी ऑल न्यू KTM एडवेंचर 390X। काफ़ी सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि 250 का कर दिया, एडवेंचर S का कर दिया, अभी एडवेंचर X लाओ, जल्दी से लाओ। दिस इज़ दी मोटरसाइकिल आई हैव विथ मी। इस मोटरसाइकिल को मैंने अराउंड 40 किलोमीटर्स कल मैंने सिटी में चलाए हैं, तो बहुत सारे चीज़ें इनपुट में शेयर करने वाला हूँ कि सिटी में कैसा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉलिंग होता है या नहीं। उसके बाद मैं इसमें ये कवर करूँगा हीटिंग इश्यूज़ क्या है जब आप सिटी में चला रहे हो, तो आपको किस तरफ ज़्यादा हीट फील होता है या फिर हीट कितना लेवल में फील होता है, वो मैं आज कवर करने वाला हूँ। बेसिकली ये रिव्यू ना मैं बहुत प्रैक्टिकली रखने वाला हूँ, नॉट एज ए इन्फ्लुएंसर प्रोमोटिंग अ मोटरसाइकिल और टॉकिंग अबाउट अ मोटरसाइकिल। टुडे आई विल बी लाइक अ काइंड ऑफ पर्सन जो एक प्रैक्टिकल कंज्यूमर होगा, उसको ये मशीन कैसा लगेगा, मैं अपना POV मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ऑल्सो इसके सीटिंग कंफर्ट कैसे हैं, एज अ पिलियन में कल जब बैठा तो मुझे क्या फील हुआ एज अ पिलियन, ग्रैब रेल्स कैसे हैं, वाइब्रेशंस कितने हैं या फिर आपको किस लेवल के वाइब्रेशंस फील होते हैं। विंडशील्ड के बारे में मैं बात करूंगा। इसको मैंने नाइट में मैंने इसको टेस्ट किया था हेडलाइट को ऑन अ वे डार्क रोड, तो वहाँ पे ये हेडलाइट कैसा परफॉर्म किया। लाइक एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स हैं, तो वो कितना प्रैक्टिकल है ऑन द गो एडजस्ट करने में। या आई मीन लाइक LC4 से इंजन है, कैसे हैं पैरामीटर्स, सीटिंग कंफर्ट कैसे हैं, ये पार्ट कितना प्रैक्टिकल है वाइल द गो। आज के इस वीडियो में ना मैं बहुत सारे पैरामीटर्स को कवर करने वाला हूँ, तो जो ये वीडियो अंत तक देखेगा उसको एक क्लियर विजन मिल जाएगा कि ये मोटरसाइकिल एक्चुअली में क्या, उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस ट्रू ऑनेस्ट रिव्यू। दिस इज द ऑल न्यू KTM एडवेंचर 390X डकार रैली इंस्पायर्ड। सामने की बात करें तो 250, 390S और 390X तीनों के मॉडल में आपको सेम विंडशील्ड मिलेगा, नंबर प्लेट होल्डर सेम मिलेंगे, DRL सेम मिलते हैं, हेडलाइट भी आपको सेम मिलते हैं। ऊपर वाला जो प्रोजेक्टर है वो हाई बीम लो बीम मैनेज करता है। इंडिकेटर्स आपको कुछ इस तरीके के मिलते हैं। इस तरह आपको 390 एडवेंचर X लिखा हुआ है, स्टिकरिंग है। और ये पैनल जो है ये ऐसा पैनल है कि ये अगर गिर जाएगा, स्क्रैच हो जाएगा, कट मार्क लग जाएगा, तो इसके अंदर ब्लैक जो कलर आ जाते थे वो नहीं होंगे। अंदर के कलर भी ऑरेंज है, तो इन केस ऑफ क्रैश वगैरह आपका ये डैमेज हो जाएगा, लेकिन डिसकलर नहीं होगा। सामने आपको बड़ा सा मड फ्लैप बीक देखने को मिलता है जो कि थोड़ा स्टडी है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो एक कटआउट मड गार्ड है, तो एज एन एक्सेसरी आप इसको पूरा लेंथ में भी आप इसको परचेस कर सकते हो। सामने आपको 43 mm के WP एपेक्स का सस्पेंशन मिल जाता है, 200 mm इसका ट्रैवल है। इस तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे 320 mm के आपको डिस्क मिल जाते हैं डुअल चैनल ABS के साथ। रियर ABS जो है वो स्विचेबल है। अगर मैं टायर की बात करूँ तो अपोलो ट्राम्पराड XR के टायर है, 190 सेक्शन का टायर है और 19 इंचेस के आपको ट्यूबलेस एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो इसको देखो कितना अच्छा सपोर्ट मिलता है। पूरा ये क्लैंप दिया गया है और यहाँ पर भी स्क्रू दिए गए। इसलिए इसका सपोर्ट काफ़ी अच्छा होने के कारण ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है। इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको बड़ा सा रेडिएटर देखने को मिलता है। इसका मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि हीट जो जिस तरीके से हीट को ये बाहर निकलता है बहुत अच्छा है, राइडर के पैर में नहीं लगता है। आपको एक हॉर्न देखने को मिलता है, क्रैश गार्ड दिए गए हैं। इंजन की बात करो तो सिंगल सिलेंडर 399cc 46 bhp एंड 39 Nm ऑफ टॉर्क के प्रोड्यूस करता है। राइड बाई वायर के साथ ये आता है, जिसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है, लिक्विड कूलिंग है, फ्यूल इंजेक्टेड है, 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये आता है, स्लीपर क्लच है, क्विक शिफ्टर है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें आपको नहीं मिलता है। देखें तो यहाँ पे आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण आपका ट्रैफिक में मैन्यूवरिंग ज़्यादा इजी हो जाता है। एग्जॉस्ट में लगने का जो एक डर रहता है बेसिकली मोटरसाइकिल्स में वो नहीं है। फुट पैक्स जो है यहाँ पे आप इसको निकाल के एज अ ऑफ रोडिंग आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। पिलियन के लिए यहाँ पे फुटरेस्ट दिए गए हैं। चैसी जो है काफ़ी रिजिड है, काफ़ी अच्छा लगता है जब इसको चलाते हो। पैनल्स काफ़ी स्लीक हैं, ग्रैबल्स दिए गए हैं, सीट कुछ इस तरीके के हैं, थोड़े से नैरो सीट है एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर जनरेशन। एज अ पिलियन इफ़ आई स्पीक अबाउट द कम्फर्ट देन आई वुड से पहले से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मुझे फील हुआ। लाइक दिस माई ओन पर्सनल ओपिनियन। जब आप इसमें बैठोगे तब आपको हो सकता है आपको मेरे ओपिनियन से रिजेंबलेंस मिले। रेस्ट दिस पोर्शन इज़ रियली गुड। पहले के ग्रैबल्स थोड़े छोटे हुआ करते थे, ये ग्रैबल थोड़े बाहर होने के कारण आप जब इसको पकड़ के बैठते हो तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। अगर मैं टैंक की बात करूँ तो 14.5 लीटर का टैंक है। कंपनी क्लेम्स 26 kmpl, बट मेरे हिसाब से जब आप सिटी पर चलाओगे आपको 21 से 22 मिलेगा। हाईवे पे आपको 22 से 23 kmpl का आपको यहाँ पे रेंज, मतलब आपको ये माइलेज निकाल के देगा। ओवरऑल बॉडी की बात करूँ तो कर्व वेट है 182 किलो। अगर मैं
ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो तो 227 mm के इसको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू द एडवेंचर कैटेगरी। और 825 mm इसका आपको सीट हाइट मिलता है, जिसमें 5'7", 5'8" वाले बंदे बहुत इजीली, नॉट फ्लैट फुट बट आप इसमें इजीली मैन्यूवर कर सकते हो। 5'6", 5'5" वाले बंदे थोड़े से स्ट्रगल करेंगे या फिर वन साइड फ्लैट फुट कर सकते हैं, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। पीछे की तरफ अगर आए तो यहाँ पे आपको जो है एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन नहीं देखने को मिलते, बनाना स्विंग आपको दिए गए हैं। 230 mm के आपको रियर के डिस्क देखने को मिलते हैं। स्विचेबल एबीएस है, पीछे के एबीएस को आप ऑफ कर सकते हो इन ऑफ रोड मोड। अगर मैं टायर सेक्शन की बात करूँ तो 130, 80, 17 इंचेस के आपको एलॉय के साथ ये मिलता है अपोलो ट्रैम्पलर XR के टायर। पीछे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको छोटा सा टेल लैम्प देखने को मिलता है। ये पता नहीं, मुझे ड्यूक जेन 1 जेन 2 के जैसा दिखता है, लेकिन थोड़ा शेप चेंज अलग है। उसके अलावा यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स दिए गए हैं, नंबर प्लेट होल्डर। ये पैनल जो है कुछ इस तरीके का आता है, ये मोस्टली हमने ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल्स में ज़्यादा इस तरह के पैनल देखे हैं। सेटिंग कुछ इस तरीके, यहाँ पे आपको स्ट्रैप मिलता है ताकि आप ड्यूरिंग द राइड आप अगर बाइक को आगे पीछे करना चाहते हैं इन केस ऑफ कहीं मड से स्लश से निकालने के लिए, तो ये काम आता है। ऑल्सो द ग्रैब आर रियली गुड। यहाँ पे आपको जो है साड़ी गार्ड देखने को मिलते हैं। चेन स्लैग दिया गया है ताकि चेन अगर लूज हो जाए तो ज़्यादा आवाज़ ना करे। पिलियन के लिए और राइडर के लिए फुट रेस्ट। गियर लीवर ये यहाँ से बेंड हो जाता है ताकि इन केस ऑफ क्रैश ये टूटे ना। साइड स्टैंड, और यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिलते हैं। यहाँ इसका जो एयर फिल्टर बॉक्स है थोड़ा बड़ा साइज़ कर दिया गया है ताकि पावर आउटपुट आपको ज़्यादा मिले। सम गार्ड मतलब इंजन गार्ड दिए गए हैं। यहाँ से थोड़ा सा वाइब्रेशन की आवाज़ आते हैं व्हेन यू रेव, झनझन टाइप का आवाज़ आता है, लेकिन उसमें आप वॉशर मतलब सॉरी रबर के जो बुशेस होते हैं, वॉशर होते हैं, वो आप डाल दोगे तो इसमें आवाज़ जो है वो चले जाएंगे। रेस्ट यहाँ पे आपको 2 फैन मिलते हैं रेडिएटर में। दिस इज़ द पैनल, ऑरेंज और वाइट कलर में ये आता है। टैंक है एंड यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से अगर मैं ऑन करता हूँ, रेडी टू रेस यहाँ पे आता है। इस तरफ अगर जाऊँ तो यहाँ पे सिंगल टैप हैज़र्ड के बटन हैं, हाई बीम लो बीम। हेडलाइट के लाइट्स जो हाई बीम के जो लाइट्स है वो काफ़ी काफ़ी पावरफुल है। इस पर आप बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन्यू में जाऊँगा तो यहाँ पे मोटरसाइकिल एबीएस, आपको रोड मोड ऑफ रोड मोड में आप जा सकते हो। डिस्प्ले मोड में स्टैंडर्ड और रिड्यूस्ड इसमें आता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन में आपको मिलेगा, यहाँ पे मैंने 4.5 लीटर की MPL का मतलब पर 100 किलोमीटर का मुझे यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी मिला है। रेस्ट फेवरेट में जाते हैं क्विक सिलेक्टर, कनेक्टिविटी आप हेलमेट में राइडर हेडसेट, न्यू पेयरिंग, हेडसेट टाइप, ब्लूटूथ है या कॉर्डेड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट लाइट, क्लॉक एंड डिटेल्स यूनिट, क्विक शिफ्टर मतलब अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट आप दोनों कर सकते हो। एक्स्ट्रा फंक्शन में आपको जो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन मतलब टर्न बाय टर्न, क्विक शिफ्टर प्लस रिमोट कंट्रोल, ये सब आपको दिखता है। अगर मैं बैक आ जाऊँ तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स, टाइम, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज, टाइम और ट्रिप, स्पीड आपका कितना था एवरेज, टैकोमीटर, स्पीड, कूलेंट का टेम्परेचर ओके है या हाई है वो यहाँ पे दिखाता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर, रेस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं। सो बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। टैक्टाइल स्विचेस हैं, इंडिकेटर्स, हॉन्क इज लाउड, किल स्विच, और यहाँ पे मैं इसको इग्निशन करता हूँ। सो वाइजर से थोड़ा सा विंडशील्ड से थोड़ा सा बजीनेस आता है, मे बी कोई स्क्रू वगैरह ढीला होगा, तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट। रेस्ट, सो एग्जॉस्ट का साउंड कुछ इस तरीके से थे। अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं इसका इन रियल लाइफ परफॉर्मेंस कैसा रहता है, पावर फिगर्स कैसे काम करते हैं। इसका मैं एक रॉ राइड भी निकालूंगा जो इसके बाद आ जाएगा, बट आप चैनल पे उसको जाके आप देख लेना। रेस्ट, ये मशीन कैसा परफॉर्म करता है ऑन रोड, किस तरह के लोगों को लेना चाहिए, एंड क्या ये रियली वर्थ इट है एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 3,48,000 RTO सिलीगुड़ी के हिसाब से। सो लेट्स फाइंड आउट। इसको चलाते हैं ऑन रोड, मिलता हूँ मैं आपको राइड रिव्यू में। Back on the road, so this is the all new KTM Adventure 390X, 250, 390X और 390S तीनों ही सेम दिखते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट इनका टायर्स भी सेम है। एज आई मेंशन्ड यहाँ पे आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। सो मैंने ट्रिप मीटर को रिसेट किया है ताकि आपको माइलेज के बारे में आपको बता पाऊँ। कुछ बहुत डीप नोटिस किया है मैंने इस मोटरसाइकिल पे, मैं आपको वो बताने वाला हूँ अभी।
सो बहुत लोग पूछ रहे थे कि कितना आरपीएम पे, कितना गियर पे, कितने में ये चलता है। सो अगर मैं इसको 6 गियर पे डाल के अगर मैं 4000 आरपीएम पे चलूँ तो इट इज़ गोइंग अराउंड 68 to 69। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा पुश करूँ and I go till 5000 RPM, then it can cruise at 85 to 86। अगर मैं थोड़ा सा और पुश करता हूँ and I take it till 6000 RPM पे आप 100 पे क्रूज कर सकते हो, 98 to 100। First foremost thing that I will speak about this motorcycle is vibrations। जब आप इसको चलाते हो at 6000 RPM और जैसे आप थोड़ा सा 6000 RPM क्रॉस करते हो, आपको फुट पेग्स में वाइब्रेशन तुरंत आपको महसूस होता है। जैसे मैं अभी 80 में चला रहा हूँ तो मुझे उतना फील नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको 6000 RPM पे पुश करूँगा या आई विल गो बियॉन्ड 6000 RPM, तब मुझे फील होता है कि यस, अचानक से वाइब्रेशन जो है वो प्रकट हो रहा है पैरों में, बहुत हल्का हल्का गुदगुदी फील होता है और ये वाइब्रेशंस कंटिन्यू रहता है टुवर्ड्स द हायर RPM। अगर आप 7000, 8000, 9000 RPM पे अगर आप चला रहे हो तो आपको वो वाइब्रेशंस और ज़्यादा फील होंगे। कल जब मैं शोरूम से घर आ रहा था तो मैंने इसको सिटी में बहुत चलाया। उसमें मैंने ये चीज़ फील किया कि आप जब इसको एक्सटेंसिवली आप सिटी में चलाते हो तो आपके हाथों के जो ये एरियाज़ है ना, पाम एरिया में बजीनेस एक फील हो जाता है। एक टाइम बाद आपको लगता है कि क्या लग रहा है, मतलब एक बजीनेस जिसको आप कहते हैं वो फील होता है हैंडल बार में, फुट पेग्स में सबसे ज़्यादा। तो आप इसको अगर चलाते हो कोई लंबे टाइम के लिए, 2 घंटे 3 घंटे के लिए जब इसको चलाओगे, आई एम प्रीटी श्योर लाइक, पता नहीं इस मॉडल में कोई इशू है या क्योंकि मैंने इससे पहले एडवेंचर एस चलाया था गोवा में, तब भी मैंने आपको सेम चीज़ ही कहा था कि बजीनेस बहुत ज़्यादा है। आप जब थोड़े ज़्यादा देर के लिए चलाते हो तो आपके जूतों में आपको बजीनेस फील होता है। अगर आप एक राइडिंग बूट्स पहन के चला रहे हो और उसमें आपको ज़्यादा फील होगा, क्योंकि मैं जो बूट पहन के चला रहा था वो एक स्पोर्ट्स रनिंग शू टाइप का था, है ना, तो उसके जो सोल थे बहुत ही सॉफ्टर कंपाउंड से बने थे, उसमें भी मुझे वाइब्रेशंस फील हो रहे थे। एंड अगर आप कोई राइडिंग बूट वगैरह पहनते हो तो उसमें आपको थोड़ा और ज़्यादा फील होगा। सो आई होप सो आई एम क्लियर रिगार्डिंग द वाइब्रेशन। यू कैन टेक अ टेस्ट राइड ऑफ योर मोटरसाइकिल इन द शोरूम एंड यू कैन गेट टू नो व्हाट आई हैव स्पोकन अबाउट इट। उसके बाद मुझे और एक चीज़ फील हुआ कि 250 का जो क्विक शिफ्टर था वो बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था एज़ कम्पेयर टू दिस क्विक शिफ्टर। इसको मैंने अभी हाईवे पे थोड़ा क्विक शिफ्टिंग किया है मैंने इसका, तो उसमें मुझे उतना प्रिसाइसनेस फील नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि एडवेंचर एस और एडवेंचर एक्स दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम है, पावर, बैंडविड्थ और सीसी। तो इन दैट सिनेरियो दोनों के परफॉर्मेंस आई वाज एक्सपेक्टिंग टू बी वेरी सिमिलर, बट आई डोंट नो, आई फेल्ट दैट एडवेंचर एस टू बी अ बिट मोर रिफाइंड। जो मैंने चलाया था इन गोवा, जो कंपनी का ना तरफ से थे, और ये शोरूम का मोटरसाइकिल है, तो मे बी देयर समथिंग मे बी डिफरेंट, बट इसमें मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेशन फील हो रहा है, इसलिए आई हैड टू स्पीक अबाउट इट। बिकॉज कल को आप मेरे रिव्यू देख के आप बाइक खरीद लोगे पैसे लगा के, देन यू विल से द नीलाद्री ने तो ये सब कुछ बोला ही नहीं था, सो दैट विल बी अ डिफरेंट पैरामीटर्स। तो फिर एक ट्रस्ट इशू आ जाता है कि लाइक कि नीलाद्री ने तो ये सब नहीं कहा था। तो आई डोंट वांट टू ब्रीच दैट ट्रस्ट, बिकॉज आप मेरे वीडियो देख रहे हो ये जानने के लिए कि ये मोटरसाइकिल एक्चुअली में है क्या बिफोर परचेजिंग इट। सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी ट्रांसपेरेंट विथ यू गाइज। उसके अलावा स्पीडोमीटर इज सेम, 250, 390 एस और एक्स। हेडलाइट इज़ रियली गुड। हेडलाइट के मैं कल कुछ शॉट ले रहा था तो वो मैं अभी थोड़ा ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। रात में अगर पूरा अंधेरा रोड है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप सिटी ट्रैफिक में चला रहे हो तो आपको हेडलाइट है कि नहीं वो फील नहीं होगा। कभी कभी आपको फील होगा, आप जब डिवाइडर वगैरह में देखोगे तो आपको रे बीम जो है लाइट के वो आपको फील होंगे। व्हाट आई फील, एक एक्स्ट्रा फॉग लाइट आप लगा देना अगर आप टूरिंग वगैरह करते हो, बिकॉज ड्यू टू नॉर्म्स हेडलाइट उतने पावरफुल नहीं कर सकते। आई ऑल्सो एग्री टू दैट। सो इन दैट सिनेरियो पिछले वाले जनरेशन से इसका हेडलाइट फार 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 बेटर है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। अब आते हैं, अगर मैंने पिछले जनरेशन का अगर मैंने जिक्र कर ही दिया है तो मैं आपको बता दूँ कि जो आज के डेट में एडवेंचर 250, एडवेंचर 390X और एडवेंचर 390 जो स्पोक व्हील वाले आते थे, पुराने जनरेशन का बात कर रहा हूँ 2024 के मॉडल का,
जो वो मशीन चलाते थे और जो वो मशीन चला के इस मशीन को चलाएंगे ना, दे विल फील अ वेरी वास्ट डिफरेंस इन द इंजन रिफाइनमेंट, इन द पैरामीटर ऑफ वाइब्रेशंस, इन द पैरामीटर ऑफ और क्या कह सकता हूँ मैं आपको, ये दोनों में तो आपको बहुत वास्ट डिफरेंस फील होगा। वो डिफरेंस क्या होगा, वो ज़्यादा रिफाइंड फील हुआ मुझे एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि मैं एडवेंचर 250 चलाता हूँ, उसका रिफाइनमेंट और नए वाला एडवेंचर 250 का रिफाइनमेंट में बहुत अंतर था। मेरा वाला मतलब बहुत ही रिफाइंड है। इन माई मोटरसाइकिल आई डोंट फील दैट वाइब्रेशन एट ऑल। अगर मैं उसको खड़े करके भी अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो हाथ में बजीनेस वगैरह कुछ भी नहीं आता है, लेकिन इसमें मुझे फील हो रहा है नॉट ओनली इन 390 ऑल्सो इन 250 एडवेंचर। ऑल्सो एज अ ओनर मैं ये कहूँगा, मेरे जो एडवेंचर है 250, उसको जब मैंने थ्रॉटल किया वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली पुल करता है एज़ कम्पेयर टू एडवेंचर 250। सो ये मुझे बहुत ही ऑन पेन एंड पेपर हो सकता है पावर फिगर सेम हो सकता है LC4C इंजन हो, but when it comes to the real life factor, what I feel that my motorcycle is more refined in terms of vibration, engine smoothness, and my motorcycle can pull more faster। मतलब इसका क्या है, थोड़ा स्टॉलिंग होता है कभी कभी, लेकिन मेरे वाले में नहीं होता है। एडवेंचर 250 का क्विक शिफ्टर बहुत स्मूथ था, चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हो डाउन शिफ्ट कर रहे हो, इट्स वेरी स्मूथ। आई वाज सरप्राइज्ड। इसका उतना नहीं है। अगर मैं अभी देखो, अगर मैं अभी चलते हुए करूँ तो ये कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कभी कभी पता नहीं एक हल्का सा एक झटका देता है। सो लाइक एडवेंचर एक्स का जो स्पेसिफिक मॉडल मैं चला रहा हूँ, हो सकता है इसमें कुछ इशू हो, बट क्विक शिफ्टर आई एम नॉट हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू एडवेंचर 250। हो सकता है उसका सीसी कम है, वो बहुत ईजी टू मेंटेन है, ईजी टू क्रॉल है इन दी सिटी, है ना, स्टॉल ज़्यादा नहीं होता है, बट इसमें होता है। फिर पावर के मामले में मुझे वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ फील हुआ LC4C इंजन नए वाले एज़ कम्पेयर टू माइन। जैसे मैं अभी 4000 RPM पे हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा, तो मुझे फील होता है कि हाँ अचानक से वाइब्रेशन बजीनेस अचानक से बढ़ गया। नो डाउट इसके पावर फिगर बहुत अच्छे हैं, पहले से ज़्यादा पावरफुल है। मतलब आपने बस थ्रॉटल दबाया और ये ज़ूप करके ये पावर फिगर आपको देता है, लेकिन आप पावर से कितना देर रहोगे, आप पावर को कितना देर फील करोगे। अगर वाइब्रेशन है तो उसको लेकर आपको झेलना पड़ेगा। अगर मैं रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से अगर मैं सरपास कर रहा हूँ तो आई फील पीछे का सस्पेंशन बहुत सॉफ्टर साइड में है, सामने के इट्स मैनेजेबल, इट्स गुड, आई वोंट से इट्स बैड। एडजस्टेबल नहीं है तो आप इसमें सॉफ्ट और हार्ड नहीं कर सकते, आपको एक प्री लोड मिलता है, आपको उसी में रहना पड़ेगा। बट दिस सूट्स दी परफॉर्मेंस। आपको कहीं पे ये फील नहीं होगा कि काश मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता। बट आई फील एडजस्टेबल सस्पेंशन इज़ जस्ट अ गिमिक, क्योंकि अगर मैं टारमैक में चला रहा हूँ और मैंने इसको मे बी 10 स्टेप नेगेटिव पॉजिटिव मैंने किया, तो मैंने एक बार कर लिया और मैं चला रहा हूँ, देन माई मसल मेमोरी, माई हैंड्स, माई बॉडी विल एक्सेप्ट दैट डैम्परिंग। फिर एक टाइम बाद मुझे वो डैम्परिंग सही लगने लगेगा। फिर मैं रोड शिफ्ट करूँगा तो मैं वापस से मैं उसको शिफ्ट नहीं करूँगा। सो व्हाट आई फील एडजस्टेबल सस्पेंशन इज़ ऑल सॉर्ट ऑफ मैं फिर साइकोलॉजिकल थिंग कि हाँ मेरे पास एडजस्टेबल सस्पेंशन है, आई कैन एडजस्ट माई सस्पेंशन। बट व्हाट यू विल डू बाई एडजस्टिंग योर सस्पेंशन, माई क्वेश्चन इज़ टू यू गाइज। आप क्या करोगे? आपने एक बार कर लिया, अब जैसे मान लो मैं रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे थोड़ा सॉफ्टर चाहिए या हार्डर चाहिए किसी को, तो मैं क्या करूँ? जब रेलवे ट्रैक आ रहा है मैं उसको क्लिप को करके मैं माइनस में कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सॉफ्टर हो। फिर जैसे मैं टारमैक में आ गया मैं उसको फिर फास्ट कर, तो ऐसे तो मैं नहीं कर सकता, करेक्ट। सो एडजस्टेबल सस्पेंशन इज़ मे बी साइकोलॉजिकल गिमिक, आपको फील होता है। ये देखो जैसे मैं 5000 RPM पे आया, started there's a buzziness evolving around from the foot pegs, from the handlebar. ऑल्सो मुझे नहीं पता आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, सामने ये इस स्पेसिफिक विंडशील्ड में आवाज़ कर रहा है। एडवेंचर एस, एडवेंचर 250 में मैं जब चला तब कोई बजीनेस नहीं था, यहाँ पे एक बजीनेस आता है वाइज़र के यहाँ से। हो सकता है फिटिंग में कुछ इशू है, बट दिस स्पेसिफिक मॉडल हैव गॉट सम बजीनेस फ्रॉम द विंडशील्ड। बजीनेस एडवेंचर एस में भी था, वो भी मैंने आपको पहले बोला था, लेकिन वो थ्रॉटल करने से आ रहा था, ये ऑन द गो आ रहा है।
Now coming to the brakes are really good. Like if I show you, there is no one behind me. ये देखो, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि ब्रेक्स मैंने प्रेस किए, जब मैंने ब्रेक प्रेस किए तो ये फर्स्ट टाइम के लिए इसने ऐसे गया, मतलब डैम्पर किया, लेकिन उसके बाद ये चलता गया। तो इसका ABS जो इंटीग्रेशन है वो इस तरीके से है कि ये बहुत जल्दी ऑन हो जाता है। ये देखो, ठीक है। सो ABS किक इन बहुत जल्दी हो रहा है और ABS ऑन ही रहता है, बाइट आपका कम हो जाता है, जिसके कारण आप मोटरसाइकिल को आगे लेके जाते रहते हो। ये देखो, मतलब मुझे फील हो रहा है, जब मैं चला रहा हूँ मुझे फील हो रहा है कि बाइट दे रहा है, छोड़ दे रहा है। सो इससे क्या है, आपका ब्रेकिंग जो स्टॉपिंग जो रेंज होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। सो आई फील एक ECU अपडेट अगर वो लोग अगर देंगे, कंपनी अगर उसको रिमैप करके एक ECU अपडेट देंगे तो अपडेट के बाद हो सकता है आपका ब्रेकिंग जो ABS के जो इंटीग्रेशन है, ABS का किकिंग जो है वो थोड़ा कम कर देंगे तो बाइट और अच्छे हो जाएंगे। इसमें आपको जो है ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है, जिसके कारण इन केस ऑफ कॉर्नरिंग इफ़ यू थ्रॉटल हार्ड योर व्हील विल स्पिन एंड यू विल गो अराउंड द रोड। सो ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें नहीं आता है। देखो, मैंने एक बार क्विक शिफ्टर मैंने यूज़ किया, वहाँ पे मुझे हल्का सा ऐसे झटका फील होता है। स्लिपर क्लच आपको मिलता है। Sometimes the quick shifter is really performing well, sometimes थोड़ा सा एक लैग आप मुझे फील होता है जब मैं इसको चला रहा हूँ। ये देखो, जैसे ही मैं थोड़ा ये बैड पैच ऑफ रोड से गया तो चक्का स्पिन हो गया। सो ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होने के कारण ये जो चीज़ें हैं ये आपको इन डेली लाइफ फील हो सकते हैं। अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। Like if you shift the gear beyond 7,500 RPM तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको जो है गियर शिफ्टिंग बहुत इजी फील होगा। क्विक शिफ्टर तब बहुत अच्छा काम करता है। Now if I come to the body handling, maneuvering, भाई क्या इस मामले में तो क्या ज्योमेट्री इन्होंने यूज़ किया है। आई कैन ईजिली शिफ्ट, आई कैन सडनली चेंज। ये मैं हिमालयन में नहीं कर पा रहा था। जैसे मैं कॉर्नरिंग कर रहा, कोई आ गया, मैं अचानक ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इंडियन रोड्स में कुछ भी चीज़ अचानक हो सकता है। आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, सडन कोई एनिमल आ गया, आपने सडन ऐसे डायरेक्शन चेंज कर दिया। इस मामले में दिस मोटरसाइकिल इज़ मेकिंग इट्स वे। इट्स वेरी गुड टू सी दैट बॉडी में इतना वेट नहीं होने के कारण ना यू कैन ईजिली अराउंड द कॉर्नर ऑल्सो यू कैन ईजिली शिफ्ट दिस मोटरसाइकिल अकॉर्डिंग टू योर नीड। रेस्ट हैंडल बार इज़ रियली गुड। टैक्टाइल स्विचेस आपके यहाँ पे क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, एडवेंचर S में मिलता है। हैंड गार्ड्स आर रियली गुड, इट्स क्वाइट ऑन द सॉफ्टर साइड सो दैट इट टेक्स द इम्पैक्ट। एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर्स, बट आई हैव अ कंप्लेन कि भाई मैं एडजस्ट कैसे करूँ, मुझे फिर ये नीचे उतारना पड़ता है। सो इन दैट सिनेरियो लाइक आई फील you have to compromise. What I can see is there is no adjustable clutch levers, but there is a adjustable brake lever. बट ये मैं एडजस्ट कैसे करूँ, मुझे फिर ये हैंड गार्ड नीचे करना पड़ेगा, उसके बाद जाके मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। सो आई विश हैंड गार्ड के डिज़ाइन कुछ प्रैक्टिकल होते तो हम लोग इसको ऑन द गो कर सकते थे। रेस्ट सीटिंग के मामले में मैं इतना ही कहूँगा कि सीटिंग हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज्ड, द सीट comfort has been compromised as compared to the older generation. Being a guy coming from the older generation, KTM Adventure सीट वॉज वेरी कम्फर्टेबल, चाहे वो पिलियन के लिए हो चाहे वो राइडर के लिए हो, इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल वे बैक देन, बट नाउ इट कम्स विद अ बिट नैरो सीट। एंड कल मैं एज अ पिलियन में बैठ के चल रहा था टू टेस्ट कि पिलियन सीट का कंफर्ट कैसे हैं। इफ़ आई गिव माई ओन पर्सनल ओपिनियन, माई पर्सनल प्रेफरेंस, देन आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल। मेरे हिप उतने चौड़े है भी नहीं, स्टिल आई वॉज struggling somewhere to find that comfort, to find that comfort zone. I am a 71 kilo weighting guy, तो 71 kilo का बंदा ज़्यादा overweight भी नहीं है। I am a perfect on my according to my BMI. So my bum was struggling to find a comfort zone on the rear seat.
आई मीन लाइक पिलियन सीट। सो सीट में हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ये इनफैक्ट बहुत सारे ऑटो जर्नलिस्ट और बहुत सारे लोग जो इस मोटरसाइकिल को चला चुके हैं वो कह रहे हैं। अभी अगर आते हैं फुटपैक्स में, फुटपैक्स आई फील थोड़ा सा पीछे हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर जनरेशन, जिसके कारण आपको ना थोड़ा सा वो एक अजीब सा ना आपको अनकम्फर्ट जोन फील होता है कि यू फील लाइक काश फुटपैक्स थोड़े से आगे हो जाते, तो क्या है हमारा लेग के पोजीशन थोड़े स्ट्रेट होता है तो हमें ज़्यादा कंफर्ट फील होता। वो कई बार मुझे तो फील हुआ, आई हैव नो आइडिया, मे बी आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, बट जो मुझे फील हुआ वो मैंने आपको बताया। रेस्ट आपको डुअल चैनल ABS मिलते हैं, आपको स्विचेबल ABS मिल जाते हैं, एंड द मेन्यू इज़ वेरी इजी। मोटरसाइकिल ABS, आप इसके स्पीडोमीटर को चेंज कर सकते हो, एंड ABS में रोड मोड, ऑफ रोड मोड। सो इसका मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि ऑन द गो आप इसको शिफ्ट करके आप ABS मोड को आप चेंज कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे आपको और क्या मिलता है, ओके ऑन द गो आपको इतने ऑप्शन मिलता है। रेस्ट अगर मैं इसको स्टॉप कर दूँ कहीं पे तो रेस्ट वाले मेन्यूज़ जो है उस पर मुझे एक्सेस मिल जाता है। अभी आप देखो मैंने चलाया 13.2, 46 का मेरा एवरेज स्पीड रहा है। अगर मैं फ्यूल कॉन्स में जाऊं तो लेट्स सी हाउ मच इट शोज़, 4.5 लीटर पर 100 किलोमीटर्स। सो कंपनी क्लेम्स इसका माइलेज इज़ 26, इन रियल लाइफ यू विल बी गेटिंग अराउंड 22.8 to 23। हाईवे पे हो सकता है आपको एक आध यूनिट कम या ज़्यादा मिले डिपेंडिंग ऑन हाउ यू राइड। सो like I feel I have covered all the aspects. Mirrors are like Domina mirrors, क्रैश गार्ड आपको मिल जाते हैं, क्विक शिफ्टर आपको मिल रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। देखो ये मोटरसाइकिल को मैंने आज चलाया बहुत ही आराम से, मैंने रश करके नहीं चलाया ताकि मैं आपको ज़्यादा समय तक बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस दे पाऊँ, बिकॉज आई फील लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग अप टू दिस मॉडल एंड आई वुड से दैट येस यू शुड लुक अप टू दिस मॉडल। एडवेंचर एस में आपको एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन मिल जाते हैं, जिसका मैंने आपको बता ही दिया कि उसका उतना कुछ खास काम नहीं होता है इन डे टू डे लाइफ। उसमें आपको राइडिंग के मोड्स मिल जाते हैं, बट इसमें क्या आपको एक ही राइडिंग मोड मिलता है, आई मीन लाइक स्टॉक मोटरसाइकिल मिलता है। आपने थ्रॉटल खोला आपको मिल गया पावर, थ्रॉटल बंद किया पावर कम हो गया, करेक्ट। और उस वाले मॉडल में क्या हो रहा है, ऑफ रोड मोड आ रहा है जिसमें आपको फुल पोटेंशियल पावर मिल रहा है। उसमें आपको और एक क्या मिल रहा है, उसमें आपको रेन मोड मिल रहा है जिसमें आपका ABS ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी काम करेगा ABS, जिसके कारण आपका पावर थोड़ा लीनियर हो जाएगा ताकि आप थ्रॉटल मारो तो चक्का वगैरह स्पीड ना हो। MTC ज़्यादा एंगेज होगा उस मोड पे। उसमें आपको लीन एंगल सेंसर मिलता है। सो लीन एंगल सेंसर क्या होता है, आप लीन करते समय आपने अगर ब्रेक दबाया सो उसमें क्या होगा कि वो ब्रेक का जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ा घटा देगा, ट्रैक्शन कंट्रोल का इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ा देगा या घटा देगा। तो उस हिसाब से लीन एंगल सेंसर मतलब एंगल के हिसाब से सेंसर काम करते हैं। और उसमें आपको क्विक शिफ्टर मिलता है, क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। सो आई फील इंडियन रोड में क्रूज़ कंट्रोल आप क्या ही करोगे, थिंक प्रैक्टिकली। अगर मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, अगर मैं मोटरसाइकिल को चला रहा हूँ क्योंकि जो कि 6 लेन 8 लेन रोड है, खाली सीधा रोड है, तब मैं क्रूज़ कंट्रोल एंगेज करके मैं चला सकता हूँ। मुझे पता है मेरे सामने कोई आएगा तो मैं कंट्रोल कर पाऊँगा। बट आप एक नॉर्मल हाईवे पे चला रहे हो, आपने 60 पे क्रूज़ कर दिया, आप हाथ से रेस्ट कर रहे हो, लेकिन अचानक से कोई गाड़ी वाला थोड़ा लेन शिफ्ट किया, आपको फिर से डिसएंगेज करना पड़ेगा, वो फिर से आपको चालू करना पड़ेगा। तो क्रूज़ कंट्रोल आई फील इज़ नॉट प्रैक्टिकल until unless your daily route is यमुना एक्सप्रेसवे और मे बी सम बिग शॉट एक्सप्रेसवेज। इसका और एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जब मैं मोटरसाइकिल को लेफ़्ट करता हूँ तो यहाँ पे फ्यूल रिज़र्व आता है। अभी मैं इसका डायरेक्शन शिफ्ट कर दूँगा, ये चला जाएगा थोड़ी देर में। सो फ्यूल के जो मेजरिंग्स है ना वो भी मुझे थोड़े कहते हैं ना उठ पटांग से लगे कि कभी ये बहुत ज़्यादा रेंज दिखाता है, कभी कम दिखाता है, कभी फ्यूल है तब भी आपको लगेगा कि यार फ्यूल तो नहीं है, मैं भरवा लेता हूँ। जैसे अभी मेरे टैंक में कितना लीटर फ्यूल लगा, 4-4.5 लीटर होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने अभी फिर से 200 का तेल डाला है इसमें, फिर ये फ्यूल रिजर्व में आ रहा है, फिर ये अचानक 110 का रेंज दिखा रहा है। तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मोटरसाइकिल मुझे जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो उसको मैं सही मानूँ या गलत मानूँ। सो ये कुछ डाउन साइड्स है,
रेस्ट मोटरसाइकिल इज़ रियली गुड, यू कैन रियली लुक अप टू दिस मोटरसाइकिल। अगर आपका बजट 3,48,000 के आसपास है ऑन रोड सिलीगुड़ी, यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर दिस मोटरसाइकिल। इट विल सॉर्ट द पर्पस आउट। आपको अगर पावर चाहिए, आपको अगर क्या कहते हैं, आपको अगर वैसा लेवल का एडवेंचर चाहिए, डेफिनेटली गो फॉर दिस। इट्स अ गुड मोटरसाइकिल एंड आई वुड से एट द कॉस्ट ऑफ 3,48,000 on Siliguri road, this motorcycle is worthy, you know। टायर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, 19 इंचेस अलॉय होने के कारण आप बहुत जल्दी मैन्यूवर कर सकते हो, जैसे मैं ऑलरेडी कर रहा था। 21 इंचेस में ये आपको फील कम होगा, आप सडन मैन्यूवर नहीं कर सकते क्योंकि सामने के चक्के बड़े हो जाते हैं। सस्पेंशन इज़ गुड, बॉडी इज़ वेरी स्लीक, हीटिंग होता है, करेक्ट। इंजन देख के मुझे याद आ, जब आप सिटी में चलाओगे आपको राइट हैंड साइड में बहुत ज़्यादा हीटिंग फील होगा, लेफ्ट में भी होता है, लेकिन राइट हैंड साइड में अगर आपको, मान लो मैं एक पैरामीटर दे रहा हूँ, आउट ऑफ 10 अगर आपको 9 फील होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आउट ऑफ 10 आपको 7 या 7.5 आपको फील होगा लेफ्ट हैंड साइड। जस्ट गियर्स आर ओके, चेन स्लैग दिया है तो उसके कारण चेन ज़्यादा लूज़ होने के बाद भी वो जो आवाज़ करता है वो नहीं है। टायर के ग्रिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छे हैं। आई एम ऑल्सो यूजिंग द सेम टायर ऑन माई मोटरसाइकिल। टेल लैम्प इज़ छोटा सा है, पहले वाले मुझे ज़्यादा बेटर लगते थे। इसमें आप अगर लगेज वगैरह डालते हो देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, चाहे सैडल बैग हो चाहे टेल बैग हो। दिस पार्ट माइट गेट वीकन अगर आप ज़्यादा लगेज रखते हो, क्योंकि इसमें बहुत प्रेशर आएगा, है ना, ये यहीं पे मूव हो रहा है। बाकी ग्रैब रेल्स आर कंफर्टेबल। यस्टरडे व्हेन आई वाज गोइंग एज अ पिलियन, आई फाइंड दैट यू नो ग्रैब रेल वाज गुड। पीछे वाले फुट पैक्स में वाइब्रेशंस आते हैं, राइडर को ज़्यादा फील होता है, पिलियन को भी फील होता है। सस्पेंशन एडजस्टेबल नहीं है, सो इट्स गुड। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। आई मीन लाइक यू नो दैट्स व्हाट आई हैड टू से स्पीक अबाउट दिस मोटरसाइकिल। आपको वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। डू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो with friends and family members, those who are planning to go for KTM Adventure X। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपको अगले किसी रिव्यू पे। बाय बाय।